हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। एक नए वीडियो के साथ दोबारा मैं फिर अपने चैनल पर हूँ। नवरात्रों के दौरान घर के पास लगे एक फेयर मेले की विज़िट का है, जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ कल शाम को गए। एक्चुअली जाना गाड़ी में था, लेकिन पार्किंग की दिक्कत आने के कारण रिक्शा ही हायर किया। और ये आप देख रहे होंगे मेले के अंदर का व्यू काफ़ी आकर्षक और काफ़ी मनमोहक था। बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे झूले, लाइटिंग काफ़ी इम्प्रेस करने वाला सीन था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कृषु को उठाकर पहले साथ में घूमना हुआ। उसकी जिद यही थी कि मैंने ये जो टॉय बाइसाइकिल वगैरह हैं इनकी राइड करनी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम घूमते रहे और चेक किया कि कृषु के हिसाब से कौन सा झूला सेफ रहेगा। अभी फेयर के हिसाब से मेले में लोगों की गैदरिंग थोड़ा कम थी, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो बच्चों को एंजॉय कराने के पर्पज़ से आए थे वो इन सब एरिया में घूमकर अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर भी रहे थे। ये आप देख रहे होंगे, कृषु को भी हमने एक टॉय बाइसाइकिल के रोल पे रोल करवाया, काफ़ी एंजॉय लिया उसने। और उसके बाद फिर आगे का मेला देखने के लिए हम बच्चों के साथ निकल गए। फेयर में घूमते हुए हमें एक ऐसी पार्टी मिली जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बना रहे थे। मैंने इनसे बातचीत भी की। ये यूपी बुलंदशहर के रहने वाले थे और आप देखेंगे कि अभी तक ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की बॉडी और उनके चेहरे बना चुके थे और इसकी फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा था। ये लोग एक हल्के बारीक कपड़े का और बांस का यूज़ करते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये इनके मुखौटे हैं, चेहरे पर आंखें, कान, नाक, ये सब फाइनल टच बाद में दिया जाता है। ये रामलीला के स्टेज का अंदर का व्यू है। लोगों का काफ़ी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था और हम भी अपनी सीट लेकर परफॉर्मेंस का एंजॉय लगे लेने। स्टेज पर गणेश वंदना से शुरुआत की गई। 3 बड़ी LED लगाई गई थी ताकि लोगों को स्टेज परफॉर्मेंस देखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और काफ़ी अच्छा व्यू था। अब नई नई टेक्निक या नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। नए नए इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान, जैसे LED, ब्लूटूथ, वाईफाई, इन सब चीज़ों का भी यूज़ अब रामलीला के मंचन में या परफॉर्मेंस में लोग जो पात्र होते हैं वो करते हैं। हर चीज़ अब डिजिटल वे में ही परफॉर्म की जाती है और ये काफ़ी अच्छा भी है। साउंड क्वालिटी, क्लियरिटी, ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस के दौरान बहुत मैटर करती हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो का एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। मुझे मेरे बचपन की बड़ी अच्छी याद है। उस वक्त भी हम रामलीलाएं देखने जाया करते थे। लोगों में इस चीज़ को लेके काफ़ी उत्साह होता था, कारण कि उस वक़्त यही मनोरंजन के साधन थे, या टीवी या स्टेज परफॉर्मेंस। पर साथ ही मैं ये भी कहूँगा, उस वक़्त ये जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं इनका चलन था ही नहीं, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी। पर आज जो ये नया दौर आया है, इसमें इन चीज़ों का चलन बढ़ा है। उस वक़्त के पात्रों का जो भी अभिनय था वो एक्चुअल हुआ करता था और लोग उसी में संतुष्ट थे, उसी से सेटिस्फाई थे और अपना मनोरंजन किया करते थे। इस स्टेज परफॉर्मेंस में कलाकारों द्वारा
ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पंचवटी में अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ किस प्रकार अपना समय व्यतीत किया था। कलाकारों द्वारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया गया। आप खुद देख रहे होंगे कि मोरों के रूप में भगवान श्री राम का स्वागत किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। इस वक्त जो स्टेज परफॉर्मेंस हो रही थी उसको लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। काफ़ी मनमोहक सीन था। कलाकारों द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा था। और जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि डिजिटल वे में जो परफॉर्मेंस की जा रही थी या स्टेज पर जो कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था वो इतना मनमोहक था कि हर कोई तालियां बजाने के लिए मजबूर था। और इस वक्त जो स्टेज पर कलाकारों द्वारा परफॉर्मेंस दी जा रही थी ये रामायण का वो एक अहम सीन था जिसके कारण शायद सीता का हरण हुआ। इसमें लक्ष्मण ने शूर्पणखा नामक राक्षसी की नाक को काट दिया था, जिसके बाद वह खर और दूषण के पास रोती हुई गई। खर और दूषण का वध हुआ। फिर वो रावण के पास रोती हुई गई। रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि जिस सीता का रावण के द्वारा हरण किया गया था वो सीता का प्रतिरूप था। जो एक्चुअल सीता थी वो अग्नि में समा गई थी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने इस पृथ्वी पर रावण का वध करने के लिए ही अवतार लिया था। और इसी सब के चलते ये भगवान के द्वारा एक माया रची गई जिसमें रावण ने सीता का हरण करना था और हरण के बाद रावण का वध किया जाना था। बच्चों को भी हमने इस चीज़ की जानकारी दी। मुझे इस चीज़ का आइडिया था लेकिन बच्चे इस चीज़ को जानकर बहुत हैरान हुए। और मैं आपके साथ शेयर करूं कि रावण वध और लंका विजय के बाद जिस वक्त भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद वापस अयोध्या जाना था तो समुद्र किनारे अग्नि का फिर से आह्वान किया गया और जो एक्चुअल सीता थी वो भगवान श्री राम के साथ अयोध्या वापसी गई थी और जो सीता का प्रतिरूप था वो उसी अग्नि में समा गया था। हालांकि शायद आपको याद हो कि अयोध्या का राजा बनने के बाद वहाँ की प्रजा ने भी सीता जी के काफ़ी समय तक एक राक्षस के साथ या लंका में अपहरण किए जाने के बाद रहने के कारण विरोध किया था, जिसके कारण माँ सीता को इस पृथ्वी में समाना पड़ा था। मैं आज उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश है कि आगे भी मैं इससे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करूं। ये मेरी शुरुआत है। हो सकता है कि अभी मेरे बोलने में, वीडियो एडिटिंग करने में कुछ खामियां रह रही हूं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट I request once again, kindly like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.